अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शिद्दत की गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जानते ही हैं। और हम में से हर एक जब दोपहर के टाइम घर से बाहर निकला हुआ हो तो कोशिश करता है कि मैं किसी बिल्डिंग के मकान के साए में गुज़र जाऊं और ये धूप मेरे ऊपर डायरेक्ट न पड़े। थोड़ी सी गर्मी, मामूली सी गर्मी, चलिए और आगे चलें आप। ये तो फिर बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। वो लोग जो आग की भट्टी में के पास बैठकर के काम करते हैं, ज़रा उनका अंदाज़ा तो लगाइए कि कितनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं वो, कितनी तपिश है वो। हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम में से आम आदमी जो वहाँ काम नहीं कर रहा, वो इस गर्मी की शिद्दत को और इस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो दुनिया की आग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया कि रब तबारक व तआला ने जहन्नम की आग का एक हिस्सा यहाँ दुनिया की आग में रखा है। 79 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो अंदाज़ा लगाइए कि जहन्नम की आग कितनी तेज़ होगी। क्या वो हमारे बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त से बाहर होगी हमारे। इसीलिए रब तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी जानों को भी और अपने बीवी बच्चों को भी, घर वालों को भी। बीवी बच्चों से लाड और प्यार होता है, मोहब्बत होती है। इंसान खून पसीना अपने बच्चों के लिए तो कर रहा होता है, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कोशिश उसकी ये होगी कि मेरे बच्चे अच्छा खा लें और पी लें और अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। जिन बच्चों की खातिर इंसान बहुत कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है, उन बच्चों के लिए कहा अपने घर वालों को, अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को भी अपने साथ साथ जहन्नम की आग से बचा लो। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। फरमाया कि जब इंसान को जहन्नम में डाला जा रहा होगा तो ये ईंधन का काम करेगा इसका जिस्म। यूँ समझ लीजिए आप, दुनिया में आग भड़क रही है और मट्टी के तेल का कनस्तर उंडेल दिया गया तो शोले कितने बुलंद हो जाएंगे। इसी तरह से हज़रत इंसान को जहन्नम की आग में जब फेंका जाएगा तो यही कैफियत होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगी। इसलिए फरमाया कि अपने आप को भी, अपने नफ्सों को भी और अपने बीवी बच्चों को भी उस जहन्नम की आग से बचा लो, जिसका ईंधन इंसान होंगे और बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी। यहाँ तो थोड़े थोड़े से कोयले और छोटी छोटी सी लकड़ी डाल करके आग को भड़काया जाता है, वहाँ तो बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी। उस आग की जो चिंगारी, यहाँ दुनिया की आग की चिंगारी तो मामूली सी होती है, लेकिन हमारे जिस्म पर आकर के पड़ जाए, फालका पड़ जाता है, डॉक्टरों के पास दौड़ लग जाती है, रात की नींद हराम हो जाती है। नींद नहीं आ रही, दर्द हो रहा है, हालांकि गोलियां, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह सब खा ली है, लेकिन नींद नहीं आ रही उस तकलीफ़ की वजह से। वहाँ की आग की चिंगारी, जहन्नम की आग की चिंगारी, फरमाया दुनिया के ऊँटों के जिस्म के बराबर होगी। अल्लाह! जब ये चिंगारियाँ ऊपर जाएंगी और आकर के हज़रत इंसान के ऊपर गिरेंगी इतनी भारी, क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। कभी हमने सोचा ये? कभी झूठ बोलते हुए हमें ख्याल आया कि इस झूठ की वजह से हम जहन्नम में तो नहीं चले जाएंगे? कभी हमने किसी को दगा देते हुए ख्याल आया हमको? कभी किसी की चोरी करते हुए हमें ख्याल आया? कभी किसी को कत्ल करते हुए, किसी का हक मारते हुए, किसी का माल मारते हुए, कभी आपस में रिश्तेदारियों से कता ताल्लुक़ी करते हुए हमें ख्याल आया कि ये चीज़ तो हमें जहन्नम में तो नहीं ले जाएगी कहीं? क्या ही अच्छा हो आज ही से हम फ़िक्र कर लें और जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार लें। इंशाअल्लाह ताला जहन्नम से बच जाएंगे। इसीलिए रब तबारक व तआला ने फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया,
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی تو کامیاب ہے اصل۔ ورنہ تو کتنے ایمان والے ایسے بھی ہوں گے اپنے گناہوں کے سبب ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، پتہ نہیں کتنے سال کتنی صدیاں جہنم میں گزار کے آئیں گے، اس کے بعد جا کر کے ان کو ایمان کا اگر رائی برابر بھی حصہ تھا تو جنت ایک نہ ایک دن مل جائے گی، لیکن یہ کامیابی نہیں، یہ تو سزا بھگت کے آ رہے ہیں، سزا یافتہ ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ جہنم کا رخ بھی نہ کرنا پڑے، اس کا دھواں بھی ہم تک نہ پہنچے، اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے جھنڈے تلے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔